अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वलतंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा तअमलून। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाहा फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिल लिमा बअदल मौत वल आजिज़ु मन अत्बअ नफ्सहु हवाहा व तमन्ना अलल्लाह। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। फिक्रे दुनिया करके देखा, फिक्रे उक़बा करके देख। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। काबिल एहतराम बुजुर्गान मोहतरम और मेरे प्यारे दोस्तों और घरों में और पर्दे में सुनने वाली मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह का हम सब पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा करम है कि अल्लाह पाक ने दीन की बातें सुनने के लिए थोड़ी देर यहाँ जमा फरमाया। दुआ करो अल्लाह सब के जमा होने को कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, दिल में एक नीयत और एक इरादा करके बैठो। जितनी भी बातें सुने अमल की नीयत से सुनेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि सुनना और सुनाना तो बहुत सी मर्तबा होता है, नहीं होता तो ज़िंदगी में अमल नहीं होता। और असल ज़िंदगी बनती है, असल ज़िंदगी संवरती है, अमल से संवरती है। और कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह फरमाते फबश्शिर इबाद,
मेरे बंदों को और मेरी बंदियों को खुशखबरी सुना दो। कौन से बंदे और कौन सी बंदियाँ? अल्लाह कुरान करीम में फरमाते अल्लज़ीना यस्तमिऊनल कौल फयत्तबिऊना अहसना। अल्लाह फरमाते मेरे वो बंदे और मेरी वो बंदियाँ जो दीन की बातों को, कुरान की बातों को, हदीस की बातों को ध्यान से सुनते हैं, तवज्जो से सुनते हैं और उस पर अच्छा अमल करते हैं। अच्छे अमल का क्या मतलब है? अपनी मर्जी का अमल नहीं, बल्कि पैदा करने वाला अल्लाह जैसा चाहता है वैसा ही अमल करते हैं। तो इनाम क्या मिलेगा? अल्लाह कुरान करीम में बयान फरमाते हैं उलाइकल्लज़ीना हदाहुमुल्लाह व उलाइका हुम उलुल अलबाब। अल्लाह फरमाते मेरे बंदों और मेरी बंदियों, तुम ज़मीन पर अमल की नियत करोगे, तुम ज़मीन पर अमल का इरादा करोगे, मैं रब्बुल आलमीन आसमानों पर तुम्हारे लिए हिदायत के फ़ैसले कर दूंगा। और मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हिदायत से बढ़कर कोई दौलत हो नहीं सकती। दुनिया की मुख्तसर सी ज़िंदगी में, दुनिया की छोटी ज़िंदगी में, दुनिया की ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में इंसान को सब कुछ मिल जाए लेकिन हिदायत न मिले, आमाल सालिहा की तौफीक न मिले, अच्छे काम करने का जज्बा दिल में पैदा न हो, उस इंसान की दुनिया की ज़िंदगी बेकार है। और जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बेकार हो गई, जिसकी दुनिया की ज़िंदगी अल्लाह को नाराज़ करके बिगड़ गई, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसकी आखिरत की ज़िंदगी दुरुस्त नहीं हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह पाक ने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी बनाने के लिए, दुनिया की ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी संवारने के लिए नसीब फरमाई है। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह पाक हम सबको अमल की भी तौफीक नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हम सबको हिदायत की दौलत से भी मालामाल फरमाए। एक सहाबी ने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया, मेरे महबूब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे, इसलिए कि हिदायत देना दुनिया वालों का काम नहीं है। बोलो हिदायत कौन देता है? सिर्फ़ एक अल्लाह ही देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे के बारे में या किसी बंदी के बारे में हिदायत का फ़ैसला कर दे तो हिदायत के फ़ैसले का क्या मतलब है? हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सच्ची ज़ुबान मुबारक से ये बात बयान फरमाई है, सुनो मेरे उम्मतियों, क़यामत तक के आने वाले उम्मत को ये पैगाम दिया है, हिदायत का मतलब ये है कि अल्लाह मौत के वक्त ज़रूर कलमा नसीब फरमाएंगे। इससे बड़ी दौलत क्या हो सकती है कि हम दुनिया से जा रहे हो और हमारी ज़ुबान पर जारी हो जाए, कहो एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसने दुनिया से जाते हुए अगरचे मर्द हो अगरचे औरत हो, दुनिया से जाते हुए अपनी ज़ुबान से ये कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। मुझे मुख्तसर बतलाना ये है कि एक न एक दिन हर एक को ये दुनिया छोड़कर बोलो चले जाना है। दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेश के लिए नहीं आया है और न कोई हमेशा हमेश रहने वाला है, बल्कि हर एक को एक न एक दिन ये दुनिया छोड़ देनी होगी। दुनिया में लोगों ने बड़े से बड़ी हकीकतों का इनकार किया है। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन के वजूद का इनकार किया, अल्लाह को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने नबियों का इनकार किया, नबियों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने फरिश्तों का इनकार किया, फरिश्तों को नहीं मानते। बहुत से लोग दुनिया में ऐसे भी आए जिन्होंने क़ब्र का इनकार किया, हशर का इनकार किया, क़यामत के दिन का इनकार किया। क़ब्र को नहीं मानते, हशर को नहीं मानते, क़यामत के दिन को नहीं मानते, जन्नत को नहीं मानते, जहन्नम को नहीं मानते। लेकिन दुनिया छोड़कर जाना और मौत का आना एक ऐसी सच्ची दलील है, एक ऐसी पक्की दलील है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान
इंसान क्यों ना हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शहर का रहने वाला हो, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की फर्मा बरदारी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, चाहे वो अल्लाह की नाफरमानी वाली ज़िंदगी गुजारने वाला हो, लेकिन वो इस बात को ज़रूर मानता है कि मुझे एक न एक दिन बोलो मरना है, एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है। अगर इस बात का यकीन अल्लाह के कुरान को सुनकर नहीं आता है, अगर इस बात का यकीन हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे फरमान को, आपकी सच्ची बातों को सुनकर नहीं आता, तो कम से कम हम अपने घर का हाल देख ले। हम में से कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने बाप के जनाजे को अपनी आंखों से देखा है? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी माँ को दुनिया से जाते हुए अपनी आंखों से देखा होगा? कितने ऐसे होंगे जिन्होंने अपने रिश्तेदारों की मौत अपनी आंखों से देखी होगी? दुनिया से जाने वाला हर इंसान दुनिया में बसने वाले लोगों को एक पैगाम देता हुआ जाता है, ओ दुनिया में बसने वाले लोगों, मेरी ज़िंदगी को देख लो। एक वो दिन था मैं तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रहता था या तुम्हारे साथ रहती थी। एक वो दिन था मैं तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाता था या तुम्हारे दस्तरखान पर बैठकर खाना खाती थी। एक वो दिन था मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहता था या मैं तुम्हारी बातों की महफिल में शरीक रहती थी। लेकिन आज वो दिन आया, तुमने मेरे बदन से कपड़े निकाल दिए और मुझे कफन पहना दिया। कफन पहनाने के बाद मुझे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद मुझे महल्ले से निकाल दिया। महल्ले से निकालने के बाद मुझे कब्रिस्तान के हवाले कर दिया। जैसा मेरा ये आज हाल हुआ है, कल वो तुम्हारा भी होने वाला है। अपने इस हाल को भूल मत जाना। आज मैं गया हूँ तो कल तुम भी जाने वाले हो। और हम मौत के बारे में क्या समझते हैं मेरे प्यारों? हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। अरे मौत बोलो किसी की कहकर आती नहीं है, कब अल्लाह की तरफ से बुलावा आ जावे कोई जानता नहीं है। इसीलिए तो हदीस शरीफ में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरे उम्मतियों, ओ मर्दो, ओ औरतों, तुम अपनी ज़िंदगी की हर रात को आखिरी रात समझो, न मालूम आइंदा तुम्हें दिन देखना नसीब ना हो। बहुत से लोग ऐसे भी है जो रात को सोए थे, सुबह में बोलो उठे नहीं है। तुम अपनी जिंदगी की हर रात को आखिरी रात समझो, अपने हर दिन को आखिरी दिन समझो, अपने हर हफ्ते को आखिरी हफ्ता समझो, अपने हर महीने को आखिरी महीना समझो, अपने हर साल को आखिरी साल समझो। न मालूम किस वक्त में मालिक के कायनात की तरफ से बुलावा आ जाए, उस वक्त कोई किसी को बचा नहीं सकता है, उस वक्त कोई किसी के काम नहीं आ सकता है। दुनिया तो हर एक को छोड़नी होगी, लेकिन याद रखो मेरे मोहतरमा माएँ और बहनें और मेरे भाइयों, मैं अपनी माँ बहनों से कहूँगा बातें बंद करें और तवज्जो के साथ इन बातों को सुने। अभी दुनिया की बातें करना छोड़ दे, जब दीन की बातें हो रही हो तो अपनी बातें बंद करें, फिर बाद में आपको मौका मिले उस वक्त अपनी बातें करते रहना चाहिए। लेकिन अभी दीन की बात हो रही है, अल्लाह की बात हो रही है, अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हो रही है, तो अदब का तकाज़ा ये है कि हम अपनी ज़ुबान को खामोश रखें और ध्यान से बात को सुने। ध्यान से बात को सुनेंगे तो अल्लाह पाक अमल की तौफीक देगा, तो अल्लाह पाक अमल करने का जज्बा नसीब फरमाएगा। वरना ध्यान से नहीं सुनेंगे, तलब से नहीं सुनेंगे, अदब से नहीं सुनेंगे, तो फिर तलब और अदब नहीं होगा, तो फिर अमल की भी तौफीक नहीं होगी। इसलिए बाहर से आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आवाज़ को बंद करें और दीन की बात को ध्यान और तवज्जो से सुने। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, बेचारा वो नहीं होता है जो दुनिया से चला गया, अरे उसने तो मलकुल मौत को भी देख लिया, उसने तो मौत का मज़ा भी चख लिया। बेचारे तो हम हैं कि हमें मौत के रास्ते से गुजरना होगा। इसीलिए जब भी किसी के इंतकाल की खबर हमारे मोबाइल पर आवे, उस वक्त फ़ौरन ये सोचना चाहिए आज उसकी मौत की खबर मुझे दी जा रही है, वो दिन दूर नहीं है, मेरी मौत की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी, मेरे इंतकाल की खबर भी किसी को सुनाई जाएगी। दुनिया से जाना हर किसी को है, दुनिया में कोई इंसान हमेशा हमेशा के लिए नहीं है। अब कब जाना है वो अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं है। देखो मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, अल्लाह पाक ने हमें रमज़ानुल मुबारक का प्यारा महीना नसीब फरमाया था। एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर था रमज़ान का महीना आने वाला है। बात की आवाज़ कहाँ से आ रही है? यहाँ से बाहर से आ रही है आवाज़, गेट से आ रही है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अल्लाह की रहमत मुतवज्जो हो जावे दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत से। ये आवाज़ की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता है बात करने में।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं असल बतलाना ये चाहता था मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, एक वो दिन था कि हमारी ज़ुबान पर ये बात थी रमज़ान का महीना बोलो आने वाला है। फिर एक वो दिन भी आया, हमने अपनी ज़ुबान से ये कहा रमज़ान का महीना आ गया। फिर एक वो दिन भी आया कि हमने अपनी ज़ुबान से ये कहा था रमज़ान का महीना जाने वाला है। फिर एक वो दिन भी आया कि हमने अपनी ज़ुबान से ये कह दिया रमज़ान का महीना बोलो मुकम्मल हो गया, चला गया। और आज तो तकरीबन 13-14 दिन रमज़ान मुबारक के महीने के गए हो चुके हैं। जैसे रमज़ान का महीना मुकम्मल हुआ है, इसी तरीके से एक न एक दिन बोलो हमारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी भी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बहुत खूबसूरत अंदाज में हमें ये बात समझाई है। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बसने वाले लोगों को ये बातें समझा दो। मताउ दुनिया कलील, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम अल्लाह को नाराज़ करते हो, जिस दुनिया की मोहब्बत में तुम आपस में लड़ाई झगड़े में ज़िंदगी गुजारते हो, एक भाई ने दूसरे भाई से बोलना बंद कर दिया है तो साल गुजर गए लेकिन बोलते नहीं है। अरे दुश्मनियों में ज़िंदगी गुजर रही है, पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुँचाने में ज़िंदगी गुजर रही है, रिश्तेदारों के हुकूक को पामाल करने में, हुकूक को बर्बाद करने में ज़िंदगी गुजर रही है। फरमाया मताउ दुनिया कलील, ये दुनिया की जिंदगी तो तुम्हारे देखते देखते खत्म हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि दुनिया की जिंदगी कब खत्म हो गई। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। अरे दुनिया में तो कोई सुखी होता है तो कोई दुखी होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? कोई सुखी है तो कोई दुखी है, कोई राहत में है तो कोई तकलीफ में है, कोई मालदार है तो कोई गरीब है, कोई बड़े बंगले में रहता है तो कोई बेचारा छोटे झोंपड़े में रहता है, अरे कोई शहर में रहता है तो कोई गाँव में रहता है। दुनिया में हर एक की मुख्तलिफ अलग अलग हालतें हैं, कोई एक हालत पर बोलो नहीं है। लेकिन दुनिया की हालत का कोई एतबार भी नहीं, दुनिया की हालत का कोई भरोसा भी नहीं। असल कहाँ की हालत देखी जाएगी? मरने के बाद की हालत देखी जाएगी। इसलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, यहाँ तुम कैसे भी हो, चाहे झोपड़े में हो, चाहे बंगले में हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, यहाँ ऐसे रहे या के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। असल वहाँ देखना है मरने के बाद, कि मरने के बाद अल्लाह पाक ने हमें जन्नत वालों में रखा है। या अल्लाह हिफाजत फरमाए। कुरान करीम की सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह पाक ये बात बयान फरमाते हैं वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ओ दुनिया के बसने वाले लोगों सुन लो, आज दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत छोटी ज़िंदगी नसीब फरमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत का रास्ता भी हमारे सामने साफ वाज़े फरमा दिया, जहन्नम वाला रास्ता भी साफ वाज़े फरमा दिया। कौन से रास्ते पर चलेंगे? जन्नत है। कौन से रास्ते पर चलेंगे? जहन्नम है। तो फरमाया कि दुनिया की ज़िंदगी में नमाज पढ़ने वाला और नमाज न पढ़ने वाला, अल्लाह को राज़ी करने वाला, अल्लाह को नाराज़ करने वाला, हलाल खाने वाला, हराम खाने वाला, अरे सूदी लेन देन करने वाला, सूदी लेन देन न करने वाला, अगरचे एक ही घर में रहते हो, अगरचे एक ही महल्ले में रहते हो, अगरचे एक ही शहर में रहते हो, लेकिन कल क़यामत में यानी मरने के बाद जब क़यामत का मैदान कायम होगा, उस वक्त मुजरिमीन को, अल्लाह को नाराज़ करने वाले लोगों को नेक लोगों के साथ खड़े होने की इजाज़त नहीं होगी। नेक लोगों को अलग कर दिया जाएगा, मुजरिमीन को अलग कर दिया जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई, यहाँ ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। हयाते दो रोज़ा का क्या ऐशो गम, मुसाफिर रहे जैसे तैसे रहे। दुनिया की ज़िंदगी में तो हम मुसाफिर हैं, पता नहीं ज़िंदगी का चिराग कब बुझ जाए। तो असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। 2 दिन की ज़िंदगी में हम क्या खुशी मनाएं, क्या गम करें। तो मैं असल बतलाना ये चाहता था, दुनिया में कोई सुखी है तो बोलो, कोई दुखी है, कोई राहत में है तो कोई परेशानी में है, कोई मालदार है तो कोई गरीब है, कोई बंगले में रहता है तो कोई झोंपड़े में रहता है। लेकिन अल्लाह फरमाते वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तक़ा। अरे मरने
के बाद की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, बल्कि वहाँ तो सुकून ही सुकून है, वहाँ तो इत्मीनान ही इत्मीनान है। लेकिन किन लोगों के लिए सुकून है, किन लोगों के लिए इत्मीनान है? लिमन इत्तक़ा, जो दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह से डर जाए, अल्लाह के अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, उनके लिए मरने के बाद बोलो कोई टेंशन नहीं है, बल्कि उनकी ज़िंदगी तो सुकून और इत्मीनान वाली है। और अल्लाह फरमाते वला तुज़लमून फ़तीला, किसी पर जुल्म का मामला नहीं, किसी पर ज़ाती का मामला नहीं, हर एक के साथ इंसाफ का मामला होगा। और आगे अल्लाह कुरान करीम में फरमाते ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मौत तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है, वक्त पर मौत तो आकर ही रहेगी। तो ये बात तो फाइनल और तयशुदा बोलो मरना हर किसी को है, दुनिया में कोई इंसान बोलो हमेशा हमेश के लिए नहीं रहेगा। लेकिन एक बात है मेरे प्यारों, मैं अपने भाइयों से, अपने मोहतरमा माएँ और बहनों से कहूँगा, हम दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह को राज़ी करने वाले अमाल कर ले। ये ज़िंदगी अल्लाह को राज़ी करने के लिए है, ये ज़िंदगी अमल करने की है, फिर मरने के बाद बदला मिलने वाला है। तो आज हमारे भाइयों में भी, बैठने वाले भाइयों में भी 3 कामों की नीयत करो। और मैं अपनी माँ बहनों से भी 3 काम की नीयत ख़ास तौर पर करवाऊँगा। ये 3 काम ज़िंदगी में आ जाए, जिसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुनिया भी संवारेगा, और जब हम दुनिया से जा रहे होंगे तो अल्लाह पाक हमसे खुश हो जाएगा। और यही असल कामयाबी तो यही है कि जब हम दुनिया छोड़कर जा रहे हो, हमारा पैदा करने वाला अल्लाह हमसे खुश हो जाए, हमारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे खुश हो जाए। तो मैं असल कह रहा था मरना हर किसी को है, इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, इंसान संभल जा अब भी तो। अरे कोई थोड़ा तकलीफ में होता है तो हम चौकंदा हो जाते हैं, अरे फलाने आदमी को फलानी तकलीफ पहुंची है, कहीं उस तकलीफ का सामना मुझे ना करना पड़े। अरे मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हमने अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों से कई जनाजे देखे हैं, अपने कानों से कईयों के इंतकाल की खबर सुनी है, लेकिन कभी अपने बारे में ये सोचा भी है कि आज उसके इंतकाल की खबर मुझे दी जा रही है, वो दिन भी दूर नहीं है, मेरे इंतकाल की खबर भी किसी को दी जाएगी। आज उसके जनाजे को मैंने उठाया है, वो दिन भी दूर नहीं है कि मेरे जनाजे को भी कोई उठाने वाला होगा, उस वक्त मुझे तो मालूम भी नहीं होगा। तो फरमाया इंसान संभल जा अब भी तो, अल्लाह को नाराज करते हुए संभल जा, नमाजों को छोड़ते हुए संभल जा, हराम खाते हुए, हराम कमाते हुए संभल जा, माँ बाप को दुख देते हुए संभल जा, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े करते हुए संभल जा, किसी का हक मारते हुए संभल जा, घर में रहने वाली कमजोर बीवी को डराते हुए संभल जा, रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचाते हुए संभल जा, पड़ोसियों को दुख देते हुए संभल जा। अरे फजर की नमाज में आराम से सोते, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदाओं को रोजाना सुनते हैं, उसके बावजूद भी हमारी नींद नहीं उठती है। तो फरमाया आराम से सोते हुए संभल जा, इंसान संभल जा अब भी तो, इंसान संभल जा अब भी तो, मिट्टी में एक दिन जाना है, तेरे बड़े भी चले गए और तेरा भी नंबर आना है। हर एक को बारी बारी ये दुनिया छोड़ देनी होगी। जिस औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को नाराज करते रहे हैं, जिस दुनिया की मोहब्बत में ना हराम की परवाह की ना हलाल की परवाह की, जिस दुनिया की मोहब्बत में एक भाई ने दूसरे भाई से बोलना बंद कर दिया है, तो साल गुजर गए हैं, आपस में बात करने को तैयार नहीं। एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी से बोलना बंद कर दिया है, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को दुख दिया है, तो साल गुजर गए हैं, पड़ोसी आपस में एक दूसरे से समझौता करने को तैयार नहीं। लेकिन हकीकत क्या है, जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं तो होता क्या है, जाएगा जब जहां से, जहां यानी बोलो दुनिया, जाएगा जहां से हर एक को जाना है, दुनिया से हर एक को जाना है, जाएगा जब जहां से, जाएगा जब जहां से कोई न साथ होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। पता नहीं हम दुनिया से कब जाएंगे, सब कुछ जमा किया है, लेकिन साथ बोलो 2 गज कफन का टुकड़ा होगा, इसके अलावा कोई चीज़ साथ बोलो नहीं जाएगी। और वो भी कफन का मिलना भी यकीनी नहीं। उलमा फरमाते मौत का आना तो यकीनी, वो तो पक्की बात है, कफन मिले ना मिले बोलो इसमें कोई गारंटी होती नहीं है। और बड़ी ज़बरदस्त बात बयान फरमाई उलमा ने, हर इंसान की आने की तरतीब तो फिक्स है। क्या तरतीब है, पहले दादा आते हैं, फिर अब्बा आते हैं,
फिर बेटा आता है, फिर पोता आता है, लेकिन जाने की कोई तरतीब बोलो फिक्स नहीं है। अल्लाह जिसे जब चाहे बुला लेते हैं। अरे दादा मौजूद है, पोता दुनिया से चला गया, बाप मौजूद है, बेटा दुनिया से चला गया, तो हम कब जाएंगे वो अल्लाह के सिवा बोलो कोई जानता नहीं है। इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, फ़िक्र उक़बा की कर यानी आखिरत की कर। दुनिया की फ़िक्र करने में पूरी ज़िंदगी गुजर गई है। फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी और न आएगी कल। हम सोचते हैं कि फुलानी उम्र में नमाजी बन जाएंगे, फुलानी उम्र में अल्लाह को राज़ी करने वाले बन जाएंगे, फुलानी उम्र में मस्जिदों में जाने वाले बन जाएंगे, फुलानी उम्र में दीन का काम करने वाले बन जाएंगे, फुलानी उम्र में फुलाने गुनाह से तौबा कर लेंगे। लेकिन हकीकत क्या है? फ़िक्र उक़बा की कर आज ही बेखबर, कल न कर कल का कोई भरोसा नहीं, कल न आई कभी, कल न आई कभी और न आएगी कल, कल तो क्या एक पल का भरोसा नहीं, एक पल के बाद क्या हो जाएगा बोलो कोई जानता नहीं है। इसीलिए बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है, आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामा 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हमने अपने दिमाग में प्लानिंग तो कई सालों की हुई है, 2025 में ये करने का है, 2026 में ये करने का है, 2027 में ये प्लान है, 2028 में ये प्लान है, लेकिन एक सेकंड के बाद क्या हो जाए बोलो किसी को मालूम होता नहीं है। दुनिया से जाना हर किसी को है। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख। दुनिया की फ़िक्र करने में सारी ज़िंदगी गुजर गई, अब तो आखिरत की फ़िक्र कर लेनी चाहिए। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख। दुनिया वालों के ज़िक्र करते हुए, दुनिया वालों के गीत गाते हुए ज़िंदगी गुजर गई है, अब तो पैदा करने वाले अल्लाह को याद कर लेना चाहिए। हम अल्लाह को याद करेंगे तो अल्लाह पाक हमें याद करेगा। छोड़ अब सारे ज़िक्र मौला करके देख, कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ। दुनिया में कोई किसी के काम आने को बोलो तैयार, न कोई किसी का हुआ है, न कोई किसी का बोलो होने वाला है। कौन किसके काम आया, कौन किसका है हुआ, सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। अब मेरे भाइयों और मेरी मोहतरमा माएँ और बहनें, हम चाहते बोलो हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए, चाहते कि नहीं चाहते अल्लाह से हमारा ताल्लुक मजबूत हो जाए, तो अल्लाह कुरान करीम में फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह फरमाते ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, तो डायरेक्ट अल्लाह तक बोलो पहुँच सकते नहीं है। उसके लिए हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी पड़ेगी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी इख्तियार करनी पड़ेगी, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। इसीलिए एक बहुत ज़बरदस्त बात बयान फरमाई है। एक वली कामिल थे, अपने घर में बैठकर एक शेर पढ़ते थे। शेर यानी शायरी। क्या शायरी पढ़ते थे? अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। किसी ने सुन लिया तो पूछा हजरत क्या चीज़ को ढूंढते हो और किस चीज़ का पता मिल गया? फरमाने लगे तुमने मेरी पूरी बात को नहीं सुना, पूरी बात सुनो। अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया, अब न ढूंढेंगे हरगिज़ पता मिल गया। जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया, जब नबी मिल गए तो खुदा मिल गया। अगर हमें हमारे नबी मिल गए, क्या मतलब है? हमने हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक ज़िंदगी गुजार ली तो यकीनन हमारा अल्लाह हमें मिल जाएगा और फिर अल्लाह पाक हमसे खुद मोहब्बत करेगा। हम हमारे नबी से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह पाक हमसे मोहब्बत करेगा और अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा देगा। तो मैंने 3 काम की नीयत आपको करने को कहा है, करेंगे इंशाअल्लाह।
सबसे पहला काम बोलो 5 वक्त की नमाज आज से बोलो कभी छोड़ेंगे नहीं। हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये पैगाम दिया, कुर्रतु ऐनी फी सलाह, ओ मेरे उम्मतियों मेरी आंखों को ठंडा करना चाहते हो, मेरे दिल को सुकून पहुंचाना चाहते हो तो नमाज को कभी मत छोड़ना। मर्दों से भी कहा, औरतों से भी कहा, मर्द जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे मस्जिद के अंदर, औरतें घर पर पढ़ेगी। और हमारे नबी जब दुनिया से पर्दा फरमा रहे थे उस वक्त भी आपने दुनिया से जाते हुए ये पैगाम दिया, अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना, नमाज को कभी ना छोड़ना। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक रोज़ी में बरकत नसीब फरमाएगा, नमाज पढ़ेंगे ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान मिलेगा, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह पाक हमारी औलाद को हमारी आंखों की ठंडक बनाएगा, अल्लाह पाक हमारी औलाद को फरमा बरदार बनाएगा। नमाज पढ़ेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन शैतान मरदूद के हमले से ज़िंदगी में हमारी हिफाजत फरमाएगा। और जब हम दुनिया से जा रहे होते हैं तो शैतान मरदूद की पूरी ये कोशिश होती है कि दुनिया से जाने वाला बोलो कलमे के साथ दुनिया से न जाए, ईमान के साथ दुनिया से न जाए। हदीस शरीफ में लिखा है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत नमाजों के औकात में मस्जिदों को देखते हैं। कितने मोमिन बंदे ऐसे जो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, सिर्फ जुमा वाले नहीं, सिर्फ ईद वाले नहीं, सिर्फ रमज़ान वाले नहीं, 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करने वाले कितने मोमिन बंदे ऐसे हैं जो 5 वक्त की नमाज में मस्जिद में आते हैं। हदीस शरीफ में लिखा है कि मेरा वो उम्मती जिसने अपनी ज़िंदगी में 5 वक्त की नमाज का एहतमाम किया होता है, जब वो दुनिया से जा रहा होता है रूह निकालने वाले फरिश्ते मलकुल मौत, हालांकि हदीस शरीफ में लिखा है कि जब कोई आदमी दुनिया से जा रहा हो तो उसे यूँ मत कहो तू कलमा पढ़, हो सकता है मौत की तकलीफ है वो कलमे का इनकार कर दे, इसलिए उसके कान में कलमा पढ़ो ताकि सुन कर कलमा पढ़े। लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाजी आदमी जब दुनिया से जाता है तो मलकुल मौत रूह निकालने वाले फरिश्ते शैतान मरदूद को उसके पास से दूर कर देते हैं और ख़ुद कलमा पढ़ाते हैं, फिर उसकी रूह को कब्ज़ा करते हैं। तो पहला काम बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। कब से नमाज़ पढ़ोगे? रमज़ान से कि जुमा से? आज से, आज की जोहर से इंशाअल्लाह हमारी नमाज बोलो कभी कज़ा नहीं होगी। 24 घंटे अल्लाह पाक ने हमें दिन रात के दिए, बोलो कोई ज़्यादा वक्त है? 24 घंटे में अल्लाह पाक ने हमसे 1.25 घंटा मांगा है, उससे ज़्यादा तो नहीं मांगा। 1.25 घंटा या आराम से नमाज पढ़ो तो 1.5 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं। हालांकि पैदा करने वाला अल्लाह चाहता तो हमें कह सकता था नहीं 22.5 घंटे मेरी इबादत करो, 1.5 घंटा दीन अपना काम करो, लेकिन उस रब ने हम पर कैसा करम का मामला फरमाया, कैसा फजल का मामला फरमाया। ओ मेरे बंदो, ओ मेरी बंदियों, 1.5 घंटा सिर्फ मेरे लिए फारिग कर लो, 22.5 घंटे में अपना बिजनेस भी करो, अपनी तिजारत भी करो, दुनिया भी कमाओ, बीवी बच्चों के साथ वक्त भी गुजारो। सिर्फ 1.5 घंटा अल्लाह के सामने झुको। और याद रखो जो लोग अल्लाह के सामने झुकते हैं उन्हें दुनिया वालों के सामने बोलो झुकने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, और जो अल्लाह के सामने नहीं झुकते हैं फिर उन्हें दुनिया वालों के सामने झुकना पड़ता है। तो पहला काम आज से कहो इंशाअल्लाह नमाज का एहतमाम ज़रूर करेंगे। दूसरा काम, अपनी दर से किसी को दुख मत पहुंचाओ, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर चले जाना है, आखिरत के हवाले हो जाना है, कब्र का सामना भी होगा, कब्र का सामना होगा, मुनकर नकीर के सवालात का सामना होगा, क़यामत के मैदान में खड़ा भी होना है। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे बोलो वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके देखो, जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना मानो तो मर के देखो। भले अमल का भला नतीजा, बुरे अमल का बुरा नतीजा, जिन लोगों ने बुरा किया है चल कर उनका घर देखो। किसी को सताने वाले, किसी को तकलीफ पहुंचाने वाले, किसी के दिल के टुकड़े टुकड़े करने वाले बोलो कभी सुकून और इत्मीनान से सो सकते नहीं है। अल्लाह पाक उनकी ज़िंदगी से चैन सुकून छीन लेते हैं। जिसे सताया है उसे तो कभी न कभी राहत मिल जाती है, लेकिन सताने वालों को बोलो कभी राहत मिलती नहीं है, बल्कि सताने वालों को अल्लाह पाक ज़िंदगियों में उलझनों में डाल देते हैं, उनकी ज़िंदगी का चैन सुकून छीन लेते हैं, फिर वो कभी सुकून की नींद भी बोलो सो सकते नहीं है। हदीस शरीफ में फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़े करीम में बोलो बेशक बड़े रहीम है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों में गुजर जाए, पूरी ज़िंदगी नाफरमानी में गुजर जाए, लेकिन एक मर्तबा सच्चे दिल से कह दिया जाए अस्तगफिरुल्लाह, कहो अस्तगफिरुल्लाह। माँ बहनें भी दिल दिल में कहे अस्तगफिरुल्लाह, जिसके माना ये है कि अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। मर्द है, औरत है, अल्लाह मैं तुझसे माफ़ी मांगती हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ओ मेरे बंदे, ओ मेरी बंदी, तूने मुझसे माफ़ी मांगी है, मेरी इज़्ज़त की कसम मैंने तेरी ज़िंदगी भर के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है, और ऐसा माफ़ किया है अत्ताइबु मिनज़्ज़ंबि कमा ला ज़ंब लह, जैसा कि तूने कभी गुनाह किया ही नहीं था, जैसा कि तूने कभी अल्लाह को नाराज़ करने वाला काम किया ही नहीं था। लेकिन हदीस शरीफ में लिखा है 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा मरने के बाद तो मिलती
ही मिलती हैं, मरने से पहले पहले दुनिया में भी ज़रूर मिल जाती है। नंबर 1, जिसने अपने माँ बाप को सताया हो, माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े किए हो, माँ बाप को नाराज़ किया हो, माँ बाप को दुख पहुँचाया हो, मरने से पहले पहले सदा बोलो ज़रूर भुगतनी पड़ती है। इसलिए मैं अपने भाइयों से, अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से कहूँगा, हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। माँ बाप से बढ़कर बोलो कोई नेमत हो सकती नहीं है। अल्लाह के एहसानात के बाद, अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के बाद अगर हम पर सबसे ज़्यादा किसी के एहसानात हैं तो हमारे माँ बाप के एहसानात हैं। हमारे माँ बाप से बढ़कर बोलो कोई नेमत हो सकती नहीं है। हर नेमत का बदल मौजूद है। बीवी का बदल दूसरी बीवी, बेटे का बदल दूसरा बेटा, बेटी का बदल दूसरी बेटी, लेकिन माँ बाप का कोई बदल मौजूद नहीं है। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप को राहत पहुँचाओ। और हदीस शरीफ में लिखा है, हमारे आका हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा वो उम्मती जो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करे, अल्लाह पाक मरने के वक्त को उस पर आसान फरमा देते हैं। यानी उसे ईमान वाली, कलमे वाली, इज़्ज़त वाली, आफियत वाली, सलामती वाली अल्लाह पाक मौत नसीब फरमाते हैं। और दूसरा गुनाह, जिसने किसी पर जुल्म किया, जिसने किसी पर ज़्यादती की, जालिम को अल्लाह पाक ढील ज़रूर देते हैं लेकिन जालिम को पकड़ते भी ज़रूर हैं। और जब जालिम को अल्लाह पाक पकड़ते हैं तो जालिम को अल्लाह की पकड़ से बोलो दुनिया का कोई तावीज़ वाला बापू बचा सकता नहीं है। हमारा भाई कमज़ोर है, हमारा पड़ोसी कमज़ोर है, घर में रहने वाली बीवी कमज़ोर है, हमारी दुकान पर काम करने वाला नौकर कमज़ोर है, बोलो पैदा करने वाला अल्लाह कमज़ोर नहीं है। वो कमज़ोरों की तरफ से ज़रूर जवाब देता है। और तीसरा काम, मर्द को मैं ये कहूँगा, अपने चेहरे पर हज़रत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत को सजा लो, यानी दाढ़ी रख लो। ये हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और माँ बहनों से तीसरा काम ये कहूँगा कि अपने आप को पर्दे में रखे, इसलिए कि पर्दा करना कोई मौलवियों का हुक्म नहीं है। बोलो किसका हुक्म है? डायरेक्ट अल्लाह का हुक्म है। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे महबूब तुम अपनी बीवियों से भी कह दो, अपनी बेटियों से भी कह दो कि पर्दे में रहें। और चूंकि औरतों को पर्दे में रहने को इसलिए कहा है कि जो चीज़ कीमती होती है बोलो उसे खुली छोड़ी जाती नहीं है, उसे छुपाई जाती है। औरत इस्लाम में बहुत कीमती है, इसलिए उसे पर्दा करने को कहा है। तो माँ बहनों से कहूँगा तीसरा काम पर्दे में रहने का एहतमाम करें। मैं अपने भाइयों से कहूँगा तीसरा काम कि हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपने चेहरे पर सजा ले। अगर ये 3 काम हमारी ज़िंदगी में है, दुनिया वाले हमें अच्छा कहे न कहे, दुनिया वाले हमारी इज्जत करे न करे, दुनिया वाले हमसे मोहब्बत करे न करे, दुनिया वाले हमारे साथ अच्छा सलूक करे न करे, पैदा करने वाला अल्लाह कहेगा मेरा बंदा तुझसे अच्छा मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकता, मेरी बंदी तुझसे अच्छी मेरे नज़दीक कोई नहीं हो सकती। बस अल्लाह से दिल से दुआ कर लो, अल्लाह हम सब की दुनिया भी बेहतर से बेहतर बनाए, आखिरत भी बेहतर से बेहतर बनाए। अल्लाह के अहकाम के मुताबिक, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक व सादत नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा इखलास, इस्तिखलास और इस्तिकामत के साथ अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा दुआ करने से पहले एक बात याद रखो कि बहुत से लोग इसाले सवाब का मसला पूछते हैं कि हमने इतने कुरान पढ़े, इतने यासीन शरीफ पढ़े तो इन्हें बख्शवा देना। तो बख्शवाने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है। हमने जो पढ़ा बस दिल में नियत करनी है कि अल्लाह मैंने ये पढ़ा है, इसका सवाब तो फलाने मरहूम जैसे हमारे मोहम्मद भाई का इंतकाल हुआ इनको पहुँचा दे तो उनको भी पहुँचेगा और हमारे सवाब में भी बोलो कोई कमी होने वाली नहीं है। अभी दुआ करने से पहले 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, फिर 3 मरतबा कुल हु अल्लाह, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ेंगे। 1 मरतबा पढ़ने पर 10 पारे, 2 मरतबा पढ़ने पर 20 पारे, 3 मरतबा पढ़ने पर 30 पारे, यानी 3 मरतबा कुल हु अल्लाह पढ़ने पर एक पूरे कुरान का सवाब बोलो मिल जाएगा। फिर 1 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो और इसका सवाब हमारे मरहूम मोहम्मद